दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय कृषि विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस प्रश्न पत्र में रखे गए हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों पूछा गया है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। यानी इसमें आपको 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके उत्तर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो का प्रश्न दिया गया है, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? नाली विधि, थाला विधि, क्यारी विधि या जल प्लवन विधि? तो इसमें सही आंसर बच्चों है क्यारी विधि से सरसों की सिंचाई की जाती है। खा प्रश्न है, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4? तो भू परिष्करण ये 2 प्रकार का होता है। बा ऑप्शन आपका सही है। गा प्रश्न है, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है? दोमट भूमि, चिकनी भूमि, बलुई भूमि या रेतीली भूमि? इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन दोमट भूमि। घा क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक आपदा है? आंधी, तूफान, चक्रवात, उपरोक्त सभी? तो आंधी, तूफान, चक्रवात ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अंगा प्रश्न है, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है? चूने का प्रयोग करके, जिप्सम का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग करके या फिर क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करके? तो सही ऑप्शन इसमें बच्चों बा ऑप्शन है, जिप्सम का प्रयोग करके हम ऊसर भूमि को सुधार सकते हैं, उसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। इसमें देखो दिया गया है, बालू, सिल्ट एवं मृतिका कणों का आपसी संबंध क्या कहलाता है? तो ये मृदा गठन होता है। इसमें आप मिला देंगे मृदा गठन से। अधिक बालू की मात्रा बलुई मृदा में होती है। लवण ये लवणीय मृदा होती है। निक्षालन निक्षालन ये भौतिक विधि होती है। और कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग जैविक विधि में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका सही मिलान करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे और 5 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आलू की सिंचाई किस विधि से होती है? तो आलू की सिंचाई बच्चों कूड़ विधि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेस्टन हल किस धातु से बना होता है? तो मेस्टन जो हल होता है वो लोहा धातु से बना होता है या लोहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेत में जल भराव से मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, खेत में जल भराव से मृदा ताप घट जाता है या कम हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जैम किन किन फलों से बनाया जाता है? यहाँ पर फलों है, किन किन फलों से बनाया जाता है? तो आप लिख सकते हैं, जैम सेब, आम, पपीता, अनानास, नाशपाती आदि फलों के गूदे वाले भाग से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, अचार किस में तैयार किया जाता है? तो अचार जो होता है वो तेल में तैयार किया जाता है, तेल में बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसके लिए आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 8 है, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 8 में, पशुधन विकास के मूलभूत 4 तत्व हैं। पहला लिख दीजिएगा प्रजनन, दूसरा पोषण, तीसरा पशु प्रबंधन और चौथा है पशुओं की सामान्य बीमारियां आदि। तो ये 4 प्रमुख पशुधन विकास के तत्व हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलों की बागवानी में किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो फूलों की बागवानी में मुख्यतः गुलाब, गेंदा और डहेलिया हो गया, गुलदाउदी, चमेली, बेला, रजनीगंधा आदि के पौधे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। तो मृदा गठन की परिभाषा आप ऊपर मिलान में दिया गया है, पहला वाला मिलान वही लिख दीजिएगा, तब भी आपका बन जाएगा। अदरवाइज आप ले सकते हैं, मृदा में 3 प्रकार के कणों
बालू, सिल्ट और मृतिका का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध ही मृदा गठन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, गन्ने को उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई की विधि का वर्णन कीजिए। तो कुछ प्रजातियां आपको लिखनी है गन्ने की और बुआई की विधि आपको लिख देनी है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फसल चक्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। कोई एक सिद्धांत आपको बताना है फसल चक्र का। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल होनी चाहिए। जैसे धान के बाद मटर को हम बो दें या चना को बो दें, ठीक है, तो ये एक प्रकार सिद्धांत ही तो है। अगर इसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि दलहनी फसलों के बाद जो बिना दलहनी फसलें हैं वो बोनी चाहिए। जैसे अरहर के बाद आप गेहूँ को बो दीजिए, है ना। अधिक जुताई वाली फसलों के बाद कम जुताई वाली फसलें बो दीजिए, जैसे गेहूँ के बाद मूंग को आप बो दीजिए। तो ऐसे ये फसल चक्रण के क्या सिद्धांत होते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसके बाद हैं 13 से लेकर 15 तक, जिसमें से कोई 2 प्रश्नों को हल करना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इनको जरूर याद करिएगा आप लोग। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चक्रवात, टिड्डी दल का प्रकोप और नीलगाय, किसी पर टिप्पणी आपको लिखना है। मतलब तीनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। तीनों को देखा जाए तो हेडिंग आप बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, या फिर आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो ये बच्चों रहा कक्षा 8 का जो कृषि विज्ञान का पेपर था, और आशा है कि इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।